पाकिस्तान का गजा में क़याम अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है उम्मीद है फ्रेमवर्क के क़याम से मुस्तकिल जंग बंदी का नफाज मुमकिन होगा। फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में नुमाया इजाफा और गजा की तामीर नौ के लिए अमली इक़दाम होंगे। ये काविशें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हसूल की राह हमवार करेंगी। तुर्की ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा नुमाइंदगी करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है आलमी अमन के लिए तुर्की का फ़ाल सिफारती किरदार है। मिस्र भी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंद। सदर ट्रंप गजा अमन बोर्ड पर आज बात करेंगे। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक गाज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत पर खुश। मिस्र, उर्दन, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ारिजा का मुश्तरका बयान। मुश्तरका एलामिया में कहा गया तमाम ममालिक अपने मुतल्लिका आइनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक शमूलियती दस्तावेज़ात पर दस्तखत करेंगे। वज़राए ख़ारिजा ने सदर ट्रंप की क़यादत में अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत का ऐलान किया और अदा किया। एलामिया में कहा गया बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गाज़ा में पायदार अमन और उसकी तामीर नौ में मुआवनत करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप पर टैरिफ आयद करने की धमकी वापस ले ली। 1 फरवरी से लगने वाला टैरिफ मनसूख। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात मस्बत रही। ग्रीनलैंड के हवाले से एक मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। अगर मुआहदा होता है तो ये अमरीका और तमाम नेटो ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ट्रंप ने डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब में कहा लीज पर नहीं मालिकाना हकूक़ पर ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड हमें दे दिया तो खुशी होगी, ना दिया तो याद रखेंगे। हम सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा ही मांग रहे हैं। नेटो के पास 2 ही ऑप्शन हैं, हाँ या ना। ट्रंप की जानिब से पाक भारत जंगबंदी का फिर तस्करा। कहा मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका, इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेवोस में पाकिस्तानी पवेलियन में खिताब। कहा समाजी आशारिया बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। IT और दीगर बरामदात में हौसला अफजा तरक्की देखी। पाकिस्तान में अब मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर MD IMF से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में बेहतरी से आगाह किया। IMF की जानिब से पाकिस्तान की इस्लाहात का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुलाकात की। फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म खुद चलकर शहबाज शरीफ के पास आए, अपना तारुफ कराया। आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीनी कॉज के लिए पाकिस्तान के किरदार पर भी शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में मौसम शदीद सर्द। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कोयटा, मच, किचलाक, जोब, चमन, कुशाक टॉप पर बर्फबारी। ज़ियारत खान, मरकज़ई, तोबा चकज़ई, क़ला अब्दुल्ला में भी बर्फबारी। कौमी शाहराहों पर बर्फ हटाने का काम शुरू। आज शाम से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी और गिलियात में बर्फबारी हो सकती है। कराची में भी हल्की बारिश का इम्कान। उधर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 पर लाहौर से हिरर मीनार तक ट्रैफिक रोक दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद। कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जहां भाग अफराद की मजमूई तादाद 50 से ज़ायद हो गई। एक ही दुकान में पनाह लेने वाले 20 से 25 अफराद जिंदा जल गए। गुल प्लाजा देखा तो लोग जाने बचाने के लिए भागे। रास्ता न मिलने पर छत पर गए, वहां भी ताला मिला। DC साउद ने बताया मेज़नाइन फ्लोर से क्रॉकरी की दुकान से लाशें मिली। मिलने वाली लाशें इंतहाई ख़राब हालत में हैं। KMC फायर ऑफिसर का कहना है लोगों ने आग से बचने के लिए छत का रुख किया मगर दरवाजे पर ताला था। मजीद लाशों की तलाश जारी। रास्ते बनाने के लिए मलबे काटे जा रहे हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब तक 15 लाशों की शिनाख्त की जा चुकी। दुकान से मिलने वाली बाकियात 20 से ज़ायद अफराद की लग रही हैं। वज़ीर आला सिंध का मलबा हटाने का काम रोकने का हुक्म। लाशों की तलाश की हिदायत। सानहे में 86 अफराद लापता थे। इमारत का 40% से ज़ायद हिस्सा मुनहदिम हो चुका। सांस नहीं आ रहा, हमें बाहर निकालो। गुल प्लाजा में हादसे के वक्त आग में फंसे लोगों की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में लोग बाहर जाने का रास्ता तलाश करते रहे। सांस लेने में दुश्वारी का भी सामना। खवातीन दुकानदारों से रास्ता पूछती रहीं। ज़राए के मुताबिक प्लाजे में 16 दरवाजे मौजूद थे। हादसे के वक्त बेशतर दरवाजे बंद थे। सिर्फ 2 दरवाजे खुले थे जिनसे लोगों ने निकलने की कोशिश की। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 2 मुख्तलिफ मकामात से नमूने जमा किए। 3 नमूने मसनूई फूलों की दुकान से जमा किए। लाशों का कीमियाई तजिया करवाने का भी फैसला किया गया।
लाहौर में शेरनी का 8 साला बच्ची पर हमला। शेरनी ने बच्ची का सर और कान जख्मी कर दिया। अफसोसनाक वाक़या इकबाल टाउन के इलाके भेकेवाल पिंड में पेश आया। पुलिस ने शेरनी तहवील में ले ली और मालिकान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के पास शेर रखने का लाइसेंस मौजूद नहीं। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए गुल प्लाजा आग को बहाना बनाया। आज फिर एक विफाकी वजीर ने 18वीं तरमीम पर सवालात उठाए। आज भी आग की आड़ में 18वीं तरमीम पर तनकीद की गई। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर कौमी असम्बली में बरस पड़े। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, ख्वाजा आसिफ के बयान को हम हुकूमती पॉलिसी बयान समझते हैं। क्या आप एक और नया तजर्बा करना चाहते हैं? आप सूबों को दिए वसाइल भी वापस लेना चाहते हैं? क्या आप 60 और 70 की दहाई से नहीं निकले? अपनी सियासत के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में डालेंगे? कुछ हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियों में गफलत का मुजाहरा करती हैं। उनकी तवज्जो लोगों की खिदमत के बजाय कहीं और होती है। लोग आवाज़ें देते रहते हैं, वज़ीर आला आए और उनका हाल पूछे। हमें बताया जाता है ये वज़ीर आला का काम नहीं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का झंग में तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के एक शहर की वीडियो देखी। एक शख्स बाजार में खड़े होकर दुहाई दे रहा था, मेरे बच्चे का इलाज करवाओ। उस शख्स ने कहा, काश हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज हो। वीडियो देखकर मेरा दिल दहल गया। उस शख्स को फ़ोन किया और चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज कराया। रोज़ चेक करती हूँ कि इस जगह गटर का ढक्कन नहीं लगा। गटरों के ढक्कन चोरी की रोकथाम का मरबूत निज़ाम बना रहे हैं। वज़ीर पंजाब का झंग पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। रास्ते में अवाम का हुजूम उमड़ आया, फूल निछावर किए। पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग भी नेगेटिव बरकरार। बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट जारी। फिच ने पाकिस्तान के लिए रिकवरी रेटिंग भी मुकर्रर कर दी। फिच का कहना है पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम है। आलमी बैंक गवर्नेंस इंडेक्स में पाकिस्तान 22% की सतह पर है। हुकूमती कर्ज और सूद की अदायगियों में कमी न होने से रेटिंग मुतासिर होती है। बांग्लादेश भारत में खेले या फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। आईसीसी ने बांग्लादेश को फैसले के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी। आईसीसी का बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार। बांग्लादेश के भारत में सिक्योरिटी खदशात मुस्तरद कर दिए। आईसीसी बोर्ड मीटिंग का एलामिया जारी। बांग्लादेश के इनकार की सूरत में मुतबादिल टीम को मौका दिया जाएगा। आईसीसी बोर्ड ने बांग्लादेश की जगह मुतबादिल टीम को शामिल करने पर वोट दिया। 16 में से 14 अरकान ने बांग्लादेश मुखालिफ वोट दिया। आईसीसी का कहना है भारत में बांग्लादेशी फैंस, क्रिकेटर्स और मीडिया को कोई खतरा नहीं। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। इस मौके पर शेड्यूल में तब्दीली नामुमकिन है। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश के इनकार की सूरत में स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा। पीसीबी बांग्लादेश के भारत न जाने के मौक़िफ़ की हिमायत कर चुका है। सोना और चांदी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर फी तोला सोना 12,700 रुपये महंगा हो गया। कीमत 5,06,362 रुपये तक जा पहुंची। फी तोला चांदी की कीमत 9,933 रुपये हो गई। पीटीए ने दरामदशुदा मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स कम कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 62 अक़साम के पुराने और इस्तेमालशुदा ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन्स की नई कस्टम वैल्यू मुकर्रर कर दी। नई मालियत मुतल्लिका फहरिस्त में दिए गए फ़ोन्स के तमाम मॉडल्स पर लागू की जाएगी। मोबाइल और दीगर अशिया की कस्टम वैल्यू कई बरसों से नज़र सानी के बगैर चली आ रही थी।